13 फरवरी 1968 की प्रातः क्लास चल रही थी। दूसरे पेज पर बाकी पति से पावन बनाने का उनका पार्ट है। हम ये कोई महिमा थोड़ा ही करेंगे, ये तो उनकी ड्यूटी है पति से पावन बनाने की। टीचर की ड्यूटी है पढ़ाने की। अपनी अपनी ड्यूटी बजाने वाले की महिमा क्या करेंगे, उनका पार्ट है ना। बाप कहते मैं भी ड्रामा के बस में हूँ, उनमें फिर ताकत काहे की, ये तो उनकी ड्यूटी है। कल्प कल्प संगम पर आकर के पतित को पावन बनाने का रास्ता बताना ही है। और मैं पावन बनाने बगैर रह नहीं सकता हूँ। मेरा पार्ट ही बिल्कुल एक्यूरेट है। एक सेकंड भी देरी व आगे नहीं हो सकता। बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर सर्विस बजाता हूँ। सेकंड बाय सेकंड जो पास होता है ड्रामा मेरे से कराता रहता है। मैं भी परवश हूँ। किसके परवश हूँ? ड्रामा के परवश हूँ। इसमें महिमा की बात नहीं है। अब देखो उन दुनियावी बगुलों की कितनी महिमा करते हैं और उनका कितना मान रखते हैं। मेरी तो महिमा की बात ही नहीं। मैं कल्प कल्प आता ही हूँ, बुलाते हैं मुझे कि पति से पावन बनाने आओ, और हैं देखो कितने पति। एक एक अवगुण छुड़ाने में कितनी मेहनत लगती है। 10 वर्ष पवित्र रहकर चलते चलते फिर माया का थप्पड़ लगने से काला मुंह कर देते। कहते हैं हमने काला मुंह कर दिया, अपना भी काला मुंह किया फिर उनका भी किया। काला मुंह तो दोनों का होता है ना। अक्सर करके पुरुष ही गिरते हैं। तब द्रौपदी ने पुकारा है, फिर ज्योति ज्योति समाने की बात कैसे कह देते हैं। जितने ढेर मनुष्य हैं उतनी ढेर बातें। और सब हमको नमन करते हैं। द्रौपदी को सबने नगन किया। नगन तो सभी करते हैं ना। सन्यासी भी जन्म विकार से ही लेते हैं। कोई भी ज्योति ज्योति वापस नहीं जा सकता। ज्योति ज्योति में समाने की तो बात ही नहीं। ज्योति तो आत्मा है। वास्तव में आत्माओं में जो अलग अलग प्रकार का ज्ञान भरा हुआ है, तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना, वो अलग अलग प्रकार की बुद्धि एक बाप की लाइट में समा जाती। उसको उन्होंने ज्योति ज्योति समाना कह दिया। वास्तव में आत्मा कोई परमात्मा में लीन नहीं होती है, क्योंकि आत्मा तो अविनाशी है और आत्मा का पार्ट भी अविनाशी है। एक आत्मा का पार्ट न मिले दूसरी आत्मा से। मनुष्य मत है अनेक और ईश्वरीय मत है एक। और इस दुनिया में देवता मत तो होती ही नहीं है। देवताएं तो होते ही सतयुग में।
तो ये बड़ी समझने की बातें हैं। मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं है, तब ही ईश्वर को पुकारते रहते हैं कि रहम करो, यह करो। बाप कहते हैं अभी मैं तुमको ऐसा लायक बनाता हूँ जो तुम पूजने लायक बन जाते हो। अभी तुमको पूजने लायक थोड़ी कहेंगे, अभी तुम बन रहे हो, तुम जानते हो हम ये बनेंगे। फिर भक्ति मार्ग में हमारे ही कर्मों की यादगार बनेगी, हमारी संपन्नता की यादगार मंदिर बनेगी। तुमको मालूम है चंडिका देवी का भी मेला लगता है। क्योंकि यहाँ चंडिकाएं भी है ना, जो बाप की श्रीमत पर नहीं चलती हैं, परंतु कुछ न कुछ पवित्रता पालन की है तो उनकी पूजा होती है। बाप से मिलन मेला तो मनाया है ना, परंतु बाप के बच्चे आज्ञाकारी नहीं होते हैं तो उनको चांडाल कहा जाता है। उनमें चांडाल और चंडिका दोनों आ जाते हैं। तो देखो यादगार है, चंडिका देवियों की भी है, मेला लगता है ना, फिर भी विश्व को पवित्र बनाने में कुछ न कुछ तो मदद करती है। चंडिकाओं की भी सेना तो है ना, सजाएं खा करके फिर भी विश्व का मालिक तो बनती है ना। यहाँ भी कोई भील होगा, वो भी कहेगा तो सही ना, हम भारत के मालिक हैं। आजकल तो देखो एक तरफ गाते रहते हैं हमारा भारत सबसे ऊंच देश, जहाँ गंगा बहती रहती। तो देखो एक रिकॉर्ड में महिमा करते हैं तो एक रिकॉर्ड में निंदा कर देते हैं, समझते कुछ भी नहीं। तुमको तो अभी यथार्थ रीति बाप बैठ समझाते हैं। उन बगुलों को ये थोड़ा ही पता है कि इन्हों को भगवान पढ़ाते हैं। कहेंगे वाह, इन्होंने तो भगवान को अपना टीचर बना लिया। अरे कोई नई बात है क्या? गीता में भगवान वाचे है ना, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। सिर्फ गीता में भगवान की जगह मनुष्य का नाम डाल दिया। भगवान की जगह मनुष्य का नाम डालने से गीता खंडित कर दी है। मनुष्य का नाम कहाँ डाल दिया? कृष्ण देवता का नाम डाल दिया है कि मनुष्य का नाम डाल दिया है? कृष्ण का नाम डाल दिया है। कृष्ण तो सतयुग में होता है बात कहाँ की? कैसे? संगम युग में मनुष्य होते हैं या देवताएं होते हैं? जब तक गीता का भगवान असली पता न पड़े तब तक गीता का भगवान मनुष्य को मान लिया या भगवान को मान लिया? कौन है मनुष्य? राम गीता का भगवान मान लिया कृष्ण को, लेकिन कृष्ण नहीं कहना चाहिए। संगम युग में है कृष्ण का आखिरी चोला ब्रह्मा। यहाँ की शूटिंग होती है तो वहाँ नाम पड़ जाता है। तो देखो कृष्ण भगवान वाच, ये तो मनुष्य मत हो गई। क्या वास्तव में सत्युग का कृष्ण कोई मनुष्य नहीं है? वो कोई मनन चिंतन मंथन करने वाला नहीं है। मनन करने वाले कौन होते हैं? मनुष्य होते हैं। तो यहाँ संगम युग की बात है। कृष्ण यहाँ कैसे आवेगा?
वो तो सतयुग का प्रिंस था, उनको क्या पड़ी जो पतित दुनिया में आवे। बातें तो ऐसी ऐसी करते हैं जैसे जंगली लोग। बाप कहते हैं ये जंगल के बड़े बड़े कांटे हैं, जिन्होंने गुरु बन करके सबको नीचे गिराया, जरा भी जानते नहीं हैं। बाप तो तुम बच्चों को ही जानते हो, बाप को तो तुम बच्चे भी जानते हो। तुमने जाना है कि गिराने वाले अनेक गुरु हैं और उठाने वाला एक है। भक्ति मार्ग में क्या कहते रहते हैं? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। अब कितने गुरु हो गए? तो एक गुरु होगा सदगुरु, सदगति करने वाला, या अनेक गुरु होंगे? जरा भी जानते नहीं। बाप को तुम बच्चे ही जानते हो, तुम्हारे में भी कोई बिरला या यथार्थी जानते हैं। बिरला बिरला माने कोई कोई जानते हैं यथार्थी, नहीं तो आज निश्चय बुद्धि और कल अनिश्चय बुद्धि बनते रहते। मुख से सदैव रतन ही निकले, पत्थर न निकले। अनिश्चय बुद्धि बनते हैं तो पत्थर निकलने लग पड़ते हैं। अपने से पूछना चाहिए, हम ऐसे बने हैं कैसे? इन लक्ष्मी नारायण जैसे मीठे बने हैं, बल चाहते हैं कि जल्दी हो। हमेशा पुराने कपड़े से बाहर निकले, परंतु जल्दी तो कोई हालत में हो न सकती। क्यों? ड्रामा जो मिसल चलता रहता है, टाइम लग जाता है। तुमको तो बहुत मेहनत अभी करनी है। अपन को देखना है, हम साधु सन्यासियों आदि से लड़ सकते हैं, उनकी बातों का जवाब दे सकते हैं। आगे चल के साधु सन्यासी भी ज्ञान को समझेंगे तो वो भी आवेंगे, कहेंगे तुम्हारे बाबा ने तो कहा है कि इस ज्ञान को तुम महाभारत, भागवत और रामायण से टैली कर सकते हो, तो आओ मैदान। जिनका मंथन चला होगा वो बता सकेंगे, नहीं मंथन चला होगा तो अटक जाएंगे। तो अपन को देखना है, हम इन साधु सन्यासियों से लड़ सकते हैं, क्योंकि समझाने वालों में भी नंबरवार तो है। युक्ति युक्त समझाने वाले पिछाड़ी को निकलेंगे। क्या? तब तुम्हारा बाण लगेगा। अभी तो बाण खाली जाते हैं। अभी तक तो कोई कह नहीं सकता कि हम हंस बने। बाण क्यों नहीं लगते? क्योंकि खुद ही हम में धारणा नहीं है। बहुत फर्क। तुम जानते हो हमारी पढ़ाई अजन अभी चलेगी, पढ़ाने वाला तो एक ही है। क्या? उनसे सर की वाणी है, 68 की वाणी है। पढ़ाने वाला एक ही है। 68 के बाद ब्रह्मा भवन से छोड़ दिया, इधर कह दिया हमारी पढ़ाई तो अजन चलेगी और पढ़ाने वाला एक ही। तो कैसे है? इससे साबित होता है कि भले ब्रह्मा का तन छूटता है, परंतु ब्रह्मा भी पढ़ाने वाला नहीं है। क्यों? वो सुनने वाला और सुनाने वाला तो है, लेकिन सुनने सुनाने से पढ़ाई पूरी नहीं होती। इस बात से पूरी होती है जब तक जो सुना है सुनाया है उसको
समझा नहीं तो बहुत फर्क हो जाता है। हम सब हैं उनसे पढ़ने वाले, अभी संपूर्ण कोई बना ही नहीं है। अभी कोई भी कर्मातीत अवस्था को पाए नहीं सकता। सत्य की वाणी में ही बोला कि कोई भी कर्मातीत अवस्था को पाए नहीं सकता। फिर ब्रह्मा कुमारियाँ क्या कहती है? ब्रह्मा बाबा कर्मातीत हो गए, कर्मातीत हो जाए तो सूक्ष्म शरीर का बंधन भी हो जाए। हाँ, कर्मातीत उस हिसाब से कहेंगे जैसे विदेशी और विधर्मी आत्माएं बोलती है। वो किसको मानती है? वो देवताओं को नहीं मानती, वो फरिश्तों को मानती है। 13 फरवरी 68 की वाणी का 3रा पेज। जब तक वह समय ना आवे तब तक कोई कर्मातीत नहीं हो सकता। आगे चल करके तुम लड़ाई देखेंगे, ऐसी लड़ाई देखेंगे जो बात मत पूछो। अभी देख रहे हैं लड़ाई, अभी तो नहीं लड़ाई, अभी तो आराम का टाइम चल रहा है, खाना पीना सोना। परिवारों में भी लड़ाइयाँ मारा मारी हो जाती है, रातों रात की नींद उड़ जाती है। ये तो सारी दुनिया की बात है। लड़ाई में तो बहुत मरेंगे, हजारों मनुष्य मरते हैं। इतनी सब आत्माएं शरीर छोड़ेंगी तो कहाँ जावेंगी? परम कैसे चले जाएंगे? परम धाम इकट्ठे जावेंगे या पहले ही चले जाएंगे? मरते जाएंगे और जाते जाएंगे? नहीं, प्रवेश करेंगे। हाँ, ये जो इतनी अकाले मौतें होंगी, भूकंप आएंगे, मकान हिलेंगे, गिरेंगे, दब के मरेंगे, ढेर के ढेर अकाले मौत में, तो उनको सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ेगा। तो कहाँ जाएंगी? जरूर कोई दूसरों के शरीर में प्रवेश करके पाठ बजा देंगे। क्या वो फट से जाकर के जन्म लेंगी? नहीं, जितना समय उनका हिसाब किताब होगा उनमें प्रवेश करके, दूसरों में प्रवेश करके पाठ बजा देंगे। हिसाब किताब पूरा होगा, फिर जन्म लेंगे। अभी तो बहुत आने वाले। झाड़ बड़ा होता जाता है, बहुत टारियां पत्ते हो जाते हैं। रोज देखो कितने जन्म लेते हैं। लड़ाई में, आर्थिक काज में करोड़ों मनुष्य मरते हैं। वापस तो कोई भी जा ही नहीं सकता। आर्थिक में ढेर के ढेर मरेंगे। इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनी हुई है, मल्टी मिलियनर, तो फिर ये लूटेंगे ताश के पत्तों की तरह, तो ये कहाँ जाएंगे सब? कोई भी वापस नहीं जा सकता। परमधाम कोई भी वापस जा नहीं सके। कैसे भी जा करके भटक भटक के जन्म लेते रहे। कहाँ तो 4-5 भी घुस पड़ते हैं। कहाँ घुस पड़ते हैं? एक एक शरीर में 4-4, 5-5 आत्माएं भी घुस पड़ेंगी। ऐसे क्यों? ये कौन सा हिसाब किताब बताया? क्राइस्ट आदि किले में प्रवेश करते हैं। क्राइस्ट आदि जो भी विधर्मी हैं वो प्रवेश किस में करते हैं? द्वापर युग से देवी देवताओं में प्रवेश करते हैं। देवी देवता हैं 33 करोड़, और दूसरे धर्म की आत्माएं हैं कितनी? 500 करोड़ से कुछ और ही ज्यादा। तो कहाँ 500 करोड़ और कहाँ 33 करोड़? एक एक देव आत्मा में कितनों का प्रवेश होगा? तो हिसाब किताब यहाँ पूरा होता है। यहाँ फिर जो अकाले मौत में शरीर छोड़ने वाले होंगे वो शरीर छोड़ते जाएंगे, और जो अंत देखेंगे उनमें प्रवेश करते जाएंगे।
उस हिसाब से ब्रह्मा भी क्या हो गया, बेधर्मी हुआ या स्वधर्मी हुआ है? और ब्रह्मा को फॉलो करने वाले जो शरीर छोड़ते जा रहे हैं वो भी क्या हुए, वो भी बेधर्मी हो गए। उनका भी लक्ष्य क्या था, जैसे ब्रह्मा ने शरीर छोड़ के फरिश्ता बनने का संपन्नता की स्टेज प्राप्त की, वैसे हम भी प्राप्त करें। सनातन धर्म का पहला पत्ता है ना, पता है, उससे पहला नहीं है कोई, उनको बीज है, उनको जन्म देने वाला कोई नहीं है। सनातन धर्म तो सनातन ज्यादा पुराना कौन हुआ, ज्यादा सनातन माने पुराना संगम की लक्ष्मी नारायण हुआ, या सतयुग में जन्म लेने वाला रचना जिसे कहा जाता है वो हुआ संगम की लक्ष्मी नारायण, ज्यादा पुराना हुआ। तो मनुष्यों की वृद्धि होती जाती है, 4 4 5 5 भी घुसते रहेंगे एक बार। बच्चों के लिए फिर माताएं भी बहुत चाहिए। इन बातों की जास्ती रेजगारी में जाने से पहले हम अपने बाप को तो याद कर लें, जिससे विकल्प विनाश हो, ये हमारा कचरा तो निकल जावे। पीछे दूसरी बात, तुम उन प्रवेश करने वाली आत्माओं को कोई विचार न करो, क्या कोई तो भयभीत हो जाएंगे। पहले अपने पेट की पूजा तो करो। कौन से पेट की पूजा? पहले अपना बुद्धि रूपी पेट तो चकाचक कर लो, जो तुम ऐसा बन सको। कैसा? इन लक्ष्मी नारायण जैसा। वो है मुख्य याद की यात्रा, सभी को पैगाम देना है। पैगाम सारी दुनिया को मिलना है, और पैगंबर एक ही है। सारी दुनिया को पैगाम देने वाला पैगंबर एक ही है। वो तो नाम रखते हैं पैगंबर, परंतु सारी दुनिया को पैगाम थोड़ी देते। क्राइस्ट आया, कितनों को पैगाम मिलता है? क्राइस्ट का पैगाम मिलता है 100 150 करोड़ 200 करोड़ क्रिश्चियंस को, इससे ज्यादा तो मिलता नहीं। धर्म स्थापक को भी पैगंबर प्रिसेप्टर तो कह नहीं सकते, वो तो अपना धर्म स्थापन करते हैं। गति सदगति का पैगाम देने वाला तो एक बाप वो ही है। वो सदगुरु सदगति दाता है, और कोई भी नहीं है। बाकी भक्ति मार्ग में मनुष्य कुछ न कुछ सुधरते रहते हैं। पूरा सुधार कोई नहीं कर सकता। ये भी कहते हैं कि मास में एक बार विकार में जाओ। कोई न कोई दान भी देते हैं। तीर्थों पर मनुष्य जाते हैं तो कुछ न कुछ दान में देकर आते हैं। अभी ये तो तुम बच्चे समझते हो सतयुग में हंसों की दुनिया होती है, और ये दुनिया तो बगुलों की है। कैसे? वो हंसों की दुनिया कैसे और ये बगुलों की दुनिया कैसे? हाँ, व्यभिचारी बनते हैं। तो व्यभिचारी का मतलब बगल है। जैसे बगुला होता है, सड़ा हुआ मरा हुआ मछली खाता रहता है, ऐसे ही ये व्यभिचारी की दुनिया है जो बगुलों से मेल खाती है। बगुले देखे हैं? पारसी लोगों में भी कोई मरता है तो कुएं पर ले जाते हैं। वहां कुएं के किनारे बगुले उनका सारा मांस खा जाते हैं, बाकी हड्डियां रह जाती हैं। परंतु मनुष्यों की तो हड्डियां भी काम में नहीं आती। मनुष्य का कुछ भी काम में नहीं आता है मरने के बाद। मरने के पहले तो आंखें दान में दे देते हैं, किडनी भी दान में दे देते हैं, लेकिन मरने के बाद कुछ भी काम में नहीं आता। इसलिए नकामा बेकाम कहा जाता है। तो देखो, मनुष्य बहुत काम का भी है तो बेकाम का भी है। हीरे जैसा भी बनता है तो
कौड़ी जैसा भी बनता है। इस जन्म में बाप तुमको कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं, और कोई जन्म नहीं है जिसमें तुम हीरे जैसा बनते हो। बनाने वाला तो बाप ही है। इसको अमूल्य जीवन कहा जाता है। मुक्ति मार्ग में कहते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नहीं। अंत में भगवान की याद किसी को आती ही नहीं है। कहाँ की बात? हाँ, जन्म जन्म की बात नहीं है, जन्म जन्मांतर की शूटिंग की बात है। इतना पुरुषार्थ करने वाले हैं, लेकिन अंत में बाप को याद करें वो बहुत थोड़े निकलते हैं। दुनिया थोड़ी जानती है। मैं आया हूं, तुमको गुरु बनाने तो क्यों नहीं बनते हो? इतना पुरुषार्थ भी करना पड़े जो ये अमूल्य जीवन कहा जाए। तुम कहेंगे हमारा तो कोई दोष नहीं है। क्यों? हमारा कोई दोष नहीं? किस आधार पर कहेंगे हमारा कोई दोष नहीं? ये तो ड्रामा बना हुआ है। बाबा भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ है, तो हम बच्चे भी ड्रामा के बंधन में बांधे हुए हैं। हमारा कोई दोष नहीं। अरे तुम्हारा दोष नहीं? मैं आया हूँ तुमको गुलगुल बनाने के लिए, तो तुम बनते क्यों नहीं हो? मेरी तो ड्यूटी है पावन बनाने की, तो तुम पावन बनो ना। तुम क्यों नहीं पुरुषार्थ करते हो? पुरुषार्थ कराने वाला बाप तुमको मिला है। सोचो, इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा किसने बनाया? दुनिया थोड़ी ही जानती है ये विश्व के मालिक कैसे बने। कलयुग में देखो कितना दोष लगा पड़ा है, और बाप आते हैं संगम पर। अभी तुम्हारी बातों को कोई समझते नहीं है। नहीं समझते हैं। नहीं समझते हैं इसलिए कि अभी तुम ही बाप को पूरा पूरा नहीं समझते हो। आज निश्चय बुद्धि और कल अनिश्चय बुद्धि होने लग पड़ते। तो समझाने वाला खुद ही निश्चय बुद्धि न होगा तो दूसरों को निश्चय बुद्धि कैसे करावेगा? आगे चल करके बहुत आवेंगे। कहाँ आवेंगे? तुम्हारे पास बहुत आवेंगे। उनके ग्राहक टूट पड़ेंगे। किनों के? उन साधु संत महात्माओं के उनके ग्राहक टूट पड़ेंगे, तब ही उनका दिमाग ठीक होगा। अभी तुम उनको बताओ कि तुम तो साधु संत महात्मा हो, सन्यासी हो, तो भी बिगड़ पड़ेंगे। बाप कहते हैं इन वेदों शास्त्रों सबका सार मैं तुमको सुनाता हूँ। वो तो वेदों शास्त्रों का रट्टा लगाते रहते हैं। रामायण पढ़ेंगे, पाठ करेंगे, भागवत करेंगे, पाठ करेंगे, उसका अर्थ तो समझते नहीं। ढेर के ढेर गुरु हैं भक्ति मार्ग के, और सब नीचे गिराने वाले हैं। सतयुग में देवताएं पावन थे, फिर पावन देवताओं को ऐसा पतित किसने बनाया? कहेंगे ड्रामा अनुसार भक्ति मार्ग के गुरुओं ने पतित बनाया। अभी बाप आकर के फिर से तुमको बेहद का संन्यास कराते, क्योंकि ये पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है।
इसलिए बेहद का संन्यास कराते हैं, तुमको सारी दुनिया से सन्यासी बनाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं अब कब्रस्तानियों से बुद्धि निकाल करके मुझ बाप को याद करो। ये सारी दुनिया क्या है? कब्रस्तान है। कैसे? सबकी आत्मा देह अभिमान की मिट्टी में दबी पड़ी है। तो मुझे बाप को याद करो तो विघ्न विनाश होंगे। अभी कयामत का समय है, विनाश सामने खड़ा है, सबका हिसाब किताब चुकतू होना है। सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं उनमें पाठ सारा ही भरा हुआ है। आत्मा शरीर धारण करके पाठ बजाती है, और आत्मा भी अविनाशी है तो आत्मा में भरा हुआ पाठ भी अविनाशी है। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता, हूबहू रिपीट होता रहता है। और ये बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है। तुम भी इस बात को अभी समझते हो, नंबरवार तो होते हैं समझने में। कोई रूहानी सर्विस करने वाले हैं, कोई स्थूल काम करने वाले हैं, कोई कहते हैं बाबा हम आपका ड्राइवर बनूंगा। तो वहां नई दुनिया में मैं विमान का मालिक बन जाऊंगा। आजकल यहाँ के बड़े बड़े आदमी समझते हैं अभी तो हमारे लिए स्वर्ग है। समझते हैं कि हमारे पास बड़े बड़े महल माड़ियां हैं, मोटरें हैं, विमान हैं, बत्तियां हैं। बाप कहते हैं ये सब अल्पकाल का है, आर्टिफिशियल है, रोने के पानी मिसल है। इनको माया का पांप कहा जाता है। क्यों? माया का पांप विनाशी क्यों? कहाँ 2500 वर्ष की स्वर्ग की दुनिया, और कहाँ ये 100-200 वर्ष का माया का साइंस का पांप। देखो क्या क्या सीखते रहते हैं, कैसे कैसे जहाज बनाते हैं, पानी के जहाज, सबमरीन वगैरह कैसे कैसे बनाते हैं, पानी के अंदर ही डूबे रहते हैं। अब जहाज वहां थोड़े ही काम में आवेंगे क्या? कहाँ? नई दुनिया में वहां जहाज थोड़े ही काम में आवेंगे। फिर देखो बम्स बनाते रहते हैं, वो बम्स वहां काम आवेंगे क्या? सुख वाली चीजें वहां काम में आवेंगी, ये दुख देने वाली चीजें काम में नहीं आवेंगी। विनाश में ये सब खलास हो जाएंगे, और ये सब चीजें मदद करती हैं विनाश में। फिर यही साइंस तुमको सुख भी देगी। ये ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रात्रि क्लास है। 15 फरवरी से 1968 का जिसकी जयंती मनाते हैं उनकी तिथि तारीख को सब जानते हैं। सिर्फ कृष्ण जयंती, शिव जयंती, इन्हीं की तिथि तारीख को नहीं जानते हैं। बात लिख दी। शिव जयंती की तिथि तारीख किसी को पता नहीं है, बाकी कृष्ण का तो तिथि तारीख सब बताते हैं। या कौन से नक्षत्र में पैदा हुआ, किस दिन पैदा हुआ, कौन से मास में पैदा हुआ, सारा बताते हैं ना। मिक्स कैसे कर दिया?
विष्णु जयंती, ब्रह्मा जयंती तो मनाते ही नहीं है। क्यों है? पता ही नहीं वही होती है, कहाँ होती है? ब्रह्मा की जयंती अगर होती, जय जयकार हुई होती, तो ब्रह्मा के मंदिर होते, मूर्तियां बनती, पूजा होती है क्या? नहीं। विष्णु तो कोई देवता अलग से होता ही नहीं, वो तो चार है आत्माओं का कॉम्बिनेशन है स्वभाव संस्कार का। न तो शंकर का ही मनाते हैं, शंकर की जयंती मनाते हैं क्या? क्यों? शिव शंकर को किया है, शिव जयंती मनाते हैं। जय जयकार वास्तव में शिव की होती है, शंकर की जय जयकार की तो बात ही नहीं। शंकर स्वयं अपने आप को किसमें तिरोहित कर देता है? शिव में। तुम बच्चों ने जो पॉइंट सुनी है, लिखी है, वो दिल्ली भेज दिए। शिव जयंती, गीता जयंती मनाते हैं, पर तिथि को जानते नहीं, न उनके ऑक्यूपेशन को जानते हैं। यही बात तुम बच्चों को समझानी है क्या? यही बात तुम बच्चों को दिल्ली में जो लिखकर भेजी है, ये समझानी है क्या? कि तुम शिव जयंती मनाते हो तो किस आधार पर मनाते हो? 70वीं शिव जयंती, 40वीं शिव जयंती, ये कैसे तुमको पता चला कि 40 वर्ष हो गए शिव को जन्म लिए हुए? भक्ति मार्ग वालों की देखा तो उन्हीं को नहीं मनाते हो। भक्ति मार्ग वाले शिवरात्रि मनाते हैं, ज्योतिषियों ने ज्योतिष की तारीख निश्चित कर दी, उसी में मना लेते हैं। परंतु क्या मालूम पड़ता है कि शिव कब आए, शिव कब आते हैं, कब जाते हैं? किसी को पता तो नहीं पड़ता ही नहीं। इस ब्रह्मा को भी पता नहीं पड़ता। तो तुम बच्चों ने जो भी पॉइंट लिखी है वो दिल्ली भेज दी। मुरली में भी बताया था क्या? ये बात मुरली में भी बाबा ने इशारा दिया कि तुम शिव जयंती मनाते हो, किस आधार पर मनाते हो? 40वीं शिव जयंती, त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाते हो तो किस आधार? अभी 70वीं शिव जयंती मनाई, किस आधार पर मनाई? कैसे कहते हो कि 70 साल हुए शिव को जन्म लिए? जब आते हैं तो कोई पता तो पड़ता ही नहीं। बच्चे युक्तियां तो बहुत निकालते हैं कि कैसे जागे, रचयिता और रचना की नॉलेज को आय करके पावे। रचता भी बैठे हैं तो रचयिता के बच्चे भी बैठे। रचयिता के आदि मध्य अंत का राज रचयिता ही समझाते हैं, और कोई समझा भी नहीं सके। मनुष्य कैसे जाने कि हम नरकवासी हैं? स्वर्गवासी तो है नहीं। तो ये बात समझानी है। एरोप्लेन से गिराने वाली पर्चों में भी ये लिख सकते हैं। जो मनुष्य समझे कि हम कलयुगी कौड़ी तुल्य हैं, हम हीरे तुल्य नहीं हैं, तो दिल हो भी हीरे तुल्य होने की पूछना चाहिए। कलयुगी दुनिया नरक के निवासी हो या सत्युगी दुनिया स्वर्ग के निवासी हो, तो मनुष्य समझे कि कलयुग अलग चीज है और स्वर्ग अलग चीज है। ज्ञान सागर पतित पावन परम पिता त्रिमूर्ति शिव परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा सर्व मनुष्य मात्र से कल्प के संगम युग पर ये प्रश्न पूछ रहे हैं। कलयुगी पुरानी दुनिया के नरकवासी हो या सतयुगी नई दुनिया के स्वर्गवासी हो, कलयुगी पतित अथवा विकारी हो या सतयुगी पावन अथवा निर्विकारी हो, कलयुगी पतित अथवा विकारी हो, भ्रष्टाचारी देह अभिमानी हो या सतयुगी श्रेष्ठाचारी देही अभिमानी आत्मा अभिमानी बने हो, कलयुगी मृत्यु लोक वैश्यालय में हो या अमर लोक शिवालय में हो,
कलियुगी दुखधाम में हो या सतयुगी सुखधाम में हो, अनेक धर्म, अनेक राज्य, अनेक भाषाओं वाले रावण राज्य में हो या सतयुग के एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा के वाले राज्य में हो, कलियुगी भक्ति मार्ग के दुर्गति मार्ग में हो या सतयुगी ज्ञान मार्ग में हो, सदगति में हो। ज्ञान से ही सदगति होती है। कलियुगी पत्थर बुद्धि पतित हो या सतयुगी पारस बुद्धि हो, कलियुगी कौड़ी तुल्य हो या सतयुगी हीरे तुल्य हो, कलियुगी कांटों के जंगल में हो या सतयुगी फूलों के बगीचे में हो, कलियुगी दुर्भाग्यशाली या सतयुगी पद्मा पद्म भाग्यशाली हो। कलियुग मोहताज हो, कलियुगी मोहताज हो या सतयुगी डबल सिरताज हो, परम पिता से विपरीत बुद्धि हो या परम पिता से प्रीति बुद्धि हो, पूछना पड़े। कलियुगी नरक में हो तो फिर सतयुगी स्वर्ग में चलने की तैयारी तो करो। इसमें और बातें भी एडिशन कर सकते हैं। चाहे तो ऐसे पर्चे एरोप्लेन से गिरावे, बच्चों ने पॉइंट लिखी है भाषणों के लिए, बाबा ने लिखा है 1-2 बारी लिख करके रिहर्सल भी करो, लिखो फिर भाषण करो, देखो कोई पॉइंट भूलते तो नहीं हो। रिहर्सल करके फिर भाषण करना चाहिए। अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं तो उनको जगाना है, अगर नहीं जागते हैं तो गोया सोए पड़े हैं। अभी टाइम तो बहुत है। बंबई में चंद्रा ने सन्यासियों को समझाया, परंतु वो सन्यासी आवेगा ही नहीं। अगर आवेगा और जाकर के कुछ अपने शिष्यों को सुनावेगा तो उनको एकदम भगाए देंगे, वो शिष्यों के बीच में ठहर नहीं सकेगा, क्योंकि यहाँ तो है प्रवृत्ति मार्ग। यहाँ आवेंगे तो कहेंगे रोटी पकाओ, झाड़ू लगाओ, यह करो। तो सन्यासियों से ये बातें हो ही नहीं सकती। अच्छा, इसलिए ब्रह्मा कुमारी यहाँ टिकती नहीं है? कब कहेंगे बर्तन साफ करो, धोबी का काम करो? शिव बाबा कहते हैं हम बच्चों की सर्विस में हूँ, मैं बच्चों को ओबीडिएंट सर्वेंट बन करके आया हूँ। माँ बाप भी बच्चों के ओबीडिएंट सर्वेंट होते हैं ना, तो ये तो परिवार है, गायन है। जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर सब बच्चे करेंगे। पंद्रह फरवरी 68 वाणी का दूसरा पेज। बाबा तो है ही देही अभिमानी, है ना? देही अभिमानी से चाहे जो कर्म कराना चाहो वो भी करेगा। देह अभिमानी के तो होने की बात ही नहीं, माना बाबा के देह अभिमानी होने की बात ही नहीं। कोई भी काम करने के लिए बच्चे जो आत्मा अभिमानी होते हैं वो तैयार हो जाते हैं। तो बच्चों को ख्याल करना चाहिए, हम भी ऐसे ऐसे पॉइंट पर भाषण करें, भाइयों को जगावें। जगेंगे वही जगेंगे जो इस धर्म के होंगे। दूसरे धर्म वाले भी लक्ष्य ले सकते हैं। दूसरे धर्म वाले क्यों लक्ष्य लेंगे? दूसरे धर्म वाले कैसे लक्ष्य लेंगे? अरे जो कन्वर्ट होने वाले हैं वो दूसरे धर्म में चले गए ना कन्वर्ट होकर के, तो फिर आकर के लक्ष्य ले लेंगे। तुम कहेंगे भारत सतो प्रधान था तो हम स्वर्ग के मालिक थे, अभी तमो प्रधान बने, तो फिर बाप को याद करते करते सतो प्रधान बन जाएंगे। समझाना है अच्छी रीति, जो मनुष्य समझेंगे ये ठीक बात है, तो चक्र में आते आते
हम नीचे गिरे हैं, अब हमें ऊंचा उठना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो हम पावन बन जाएंगे। हम सतो प्रधान थे, बाप से वर्षा पाया, फिर सतो प्रधान बनेंगे तो विश्व की बादशाही मिल जाएगी। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले हो, इसलिए बाप को याद करते हो। क्या कहा? बाप को याद है ज्यादा कौन करेंगे? जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के ज्यादा पक्के होंगे। ज्यादा पक्के होंगे तो 63 जन्म भी बाप के साथ उनकी बुद्धि जाती रही होगी। 63 जन्म में कैसे बाप के साथ बुद्धि? वहां तो जानते ही नहीं थे। वहाँ बाप की पहचान होती है किसी को? है बाप 21 जन्म के आधार पर 63 जन्मों का। हाँ, 63 जन्मों का जो हिसाब किताब है वो भी 21 जन्मों के आधार पर बनता है। राम वाली आत्मा के साथ वही आत्मा ज्यादा संग साथ का अनुभव किया होगा जिन्होंने पक्का देवी देवता सनातन धर्म में पूरे 84 जन्म लिए होंगे। तो बाप कहते हैं जो शिव का पुजारी हो, नारायण का पुजारी हो, उनको समझाओ कि जो नारायण है वही शिव शंकर है। दूसरों को समझावेंगे तो उनकी समझ में आवेगा नहीं। सच्चा राजयोग अभी बाप बैठ करके सिखलाते हैं। हम सीख रहे हैं, औरों को भी कहते हैं आकर के सीखो। विनाश के पहले एक धर्म एक राज्य भाग ले लो। विनाश होने से पहले एक धर्म एक राज्य एक भाषा का राज्य स्थापन हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ, एक धर्म एक राज्य एक भाषा का राज्य विनाश के पहले ही स्थापन होना है। दुनिया तो बाद में विनाश होगी, पहले स्थापना होगी कि पहले विनाश होगा? पहले स्थापना। तुम बच्चे जानते हो हम श्रीमत पर अपनी बादशाही स्थापन कर रहे हैं। अनेक बार हमने स्थापन किया है, फिर कल्प कल्प स्थापन करते रहते हो। सतो प्रधान जरूर बनना है, याद किया तरह से। मुख्य पॉइंट अच्छी रीत पकड़ करके फिर समझाना अच्छा होगा। बाप की याद से विकर्मा जी तो बनेंगे क्या? याद करते करते मन बुद्धि रूपी आत्मा ऐसी सात्विक बन जाएगी कि विकर्म होंगे ही नहीं, पाप कर्म होंगे ही नहीं, पाप कर्म होंगे नहीं, और बाप की याद से पाप कर्म भस्म भी होते जाएंगे तो सतो प्रधान बन जाएंगे। ये लक्ष्मी नारायण विकर्मा जीत है ना, इनसे कोई विकर्म होंगे नहीं। हार्ट फेल मत बनो। क्या कहा? लक्ष्मी नारायण बनने वाली आत्माएं होंगी, वो हार्ट फेल होने वाली नहीं हो सकती। पुरुषार्थ करना है। दिल में समझते हो हम माला में आ सकेंगे व नहीं आ सकेंगे, बड़ा मर्तबा है। इसको रुकवानी लॉटरी कहा जाता है। मौत तो सबका है, सब खाली हाथ जाएंगे, परंतु तुम्हारा हाथ भरतू हो जाएगा। कौन सा हाथ? बुद्धि हाथ भरतू हो जाएगा। जितना सुख जिसकी तकदीर में है वो आकर के पावेंगे, और अंत मते सो गति हो जाएगी। तुम योग बल से अपना ही हिसाब किताब चुकतू कर रहे हो। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट।